हर पीजी में वैसा इंसिडेंट होने लगेगा तो बताइए लड़कियां कहाँ जाएंगी लास्ट में? केवल सरकार के भरोसे रहिएगा तो न रहेगा। नहीं हम भेज सकते हैं ना अपने बहन को यहाँ सुरक्षित नहीं, हमेशा आज दिन कांड सुनते रहते हैं। होम वर्क होता है, ये जो टीम वर्क होता है तब दिखावा होता है। इसमें जनता की कोई गलती नहीं है। जनता क्या करेगा? जनता तो नहीं करेगा, वहाँ जो करेगा सो प्रशासन ही करेगा। सरकार चला रहे हैं जो उनको जिम्मेवारी है। उसके लिए आवाज उठाए, हर लोग को आवाज उठाना चाहिए। मूल कारण ये है कि प्रशासन कुछ नहीं करती। गलती किसी एक जने की नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे माइंडसेट चेंज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके हिसाब से क्या लगता है, पटना में सुरक्षित है बेटियाँ? हाँ, जो होए तो होगा तो वही होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, आपके साथ मैं हूँ दिव्या। देखिए, पटना में लड़कियाँ कितनी सुरक्षित हैं, ये सवाल एक बार फिर से राजधानी में काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया जा रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि नीट की छात्रा के एक हॉस्टल में जिस तरीके से दर्दनाक मौत हो जाती है, उसके बाद कई सारे सवाल जो है बिहार की राजधानी पटना में पनपने लगा है कि यहाँ पर बाहर से आकर रहने वाली लड़कियाँ, खास करके हॉस्टल में रहने वाली लड़कियाँ कितनी ज़्यादा सुरक्षित है। पटना की गर्ल्स हॉस्टल में भी इतनी बड़ी बड़ी वारदातें हो जाती है, जिसको लेकर कई सारे सवाल, चाहे वो सरकार हो, अधिकारियों हो, उन पर खड़े हो रहे हैं। खैर, आज इसी मुद्दे को लेकर जो है पटना की जनता के बीच आ चुके हैं। इस मुद्दे पर महिलाओं से तो बात करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, लेकिन पुरुषों से भी खास बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनकी बेटी, उनकी बहन, उनकी पत्नी क्या राजधानी पटना में अकेले सुरक्षित हैं भी या नहीं। तो चलिए जानकारी लेते हैं यहाँ की जनताओं से। क्या नाम हुआ आपका भैया? विशाल कुमार। पटना से ही है जी। अच्छा, क्या लगता है, थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएगा क्या? अच्छा, क्या लगता है, पटना राजधानी, खास करके राजधानी है, यहाँ पर लड़कियाँ, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? सुरक्षित तो नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि लोग ऐसे हैं। अच्छा, अभी हॉस्टल में जो एक कांड हुआ है उसके बारे में तो जानकारी होगी जी। तो क्या लगता है इसमें गलती किसकी है और अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा इसमें कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया? पहला बात यह है कि जो भी घटना होता है या घटित होता है घटना, तो उसके लिए जो लोग कैंडल जलाते हैं वो बंद करें। उसके लिए आवाज़ उठाए, हर लोग को आवाज़ उठाना चाहिए। हर इंसान को, हर हिंदुत्व के इंसान को आवाज़ उठाना चाहिए कि कहीं भी किसी के भी बेटी। बहुत अच्छी बात कही है कि किसी की भी बहन बेटी हो, सब सुरक्षित रहे, खास करके राजधानी पटना में। और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार राजधानी पटना में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं या नहीं करती। आज इस पर खास बातचीत करेंगे और जनता के बीच जाएंगे। काफ़ी सारे लोग हैं, कुछ जवाब देने की कोशिश करते हैं, कोई नहीं देने की कोशिश करते हैं। चलिए जानते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? रतन प्रसाद। अच्छा, पटना से ही हैं? नहीं, गया से। गया से। अच्छा, क्या लगता है सर, आपकी उम्र हो चुकी है, आपने बहुत सारी सरकार को आते और जाते हुए देखा होगा, तो क्या लगता है राजधानी पटना में जिस तरीके के इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं? हमें तो लग रहा है कि सुरक्षित हैं, लेकिन क्राइम तो हर जगह होता ही रहता है, कुछ न कुछ अपना भी गलती है। अभी जिस तरीके से एक हॉस्टल में जिस तरीके की घटना हुई है, लड़की की मृत्यु हो जाती है और उसके पीछे कई सारी बातें सामने आ रही है कि उसके साथ बहुत कुछ हुआ है। हॉस्पिटल किसमें मिली भगत है, अधिकारियों की मिली भगत है, पुलिस प्रशासन की मिली भगत है, तो क्या लगता है इसके पीछे का रीज़न क्या है? लड़की खुद जिम्मेदार है? नहीं, जिम्मेवार व्यवस्थापक है, जो इसके सरकार चला रहे हैं, जो उनको जिम्मेवारी है, किसी की सुरक्षा की व्यवस्था वो करें। जी। अच्छा, जब भी ऐसा कोई घटना होता है तो लड़का लड़की को हमेशा एंगल में लाकर रख दिया जाता है, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार इस मुद्दे पर उनकी क्या कुछ जो है राय है, वो क्या कुछ सोचते हैं इस मुद्दे पर। सर, क्या नाम हुआ आपका? मनु कुमार। अभी पटना से ही है? बक्सर। बक्सर से, बिहार से है ना? क्या लगता है आपकी बहन राजधानी पटना में सुरक्षित रह सकती है? बहन, बेटी, पत्नी, आप, क्योंकि राजधानी है, यहाँ पर आने जाने का सिलसिला हमेशा लगा रहता है, चाहे वो आपका हो या आपके घर वाले का हो। जिस तरीके से घटना हो रही है राजधानी में, तो क्या लगता है यहाँ पर लड़कियाँ सुरक्षित हैं? पूरा बढ़िया से नहीं है। नहीं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? किसकी गलती है कि आखिर अभी भी 2026 में भी लड़कियाँ खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है? प्रशासन व्यवस्था का बढ़िया से नहीं चल रहा है। जगह जगह पर प्रशासन व्यवस्था चाहिए, हर रोड पे, हर जगह पे। जहाँ ज़्यादातर धांधली हो रहा है वहाँ पे होना चाहिए, हर जगह नहीं है प्रशासन व्यवस्था। अच्छा, ठीक है सर, क्या नाम हो आपका? मुकेश शर्मा।
क्या लगता है राजधानी पटना में महिलाएं सुरक्षित है, लड़कियां सुरक्षित है? जो बाहर से आती हैं राजधानी पटना में पढ़ने के लिए, क्या वो सुरक्षित है? सुरक्षित मामला में तो स्वयं भी सुरक्षित रहना पड़ेगा। लड़का हो खुद को कैसे सुरक्षित रखेंगे? हॉस्टल में रहती हैं, हॉस्टल में कोई बड़ी घटना हो जाती है? हाँ, हॉस्टल में तो ठीक है, लेकिन अपने से थोड़ा रहना पड़ेगा सजग। अपने को सजग रहना पड़ेगा, किसी से ज़्यादा लगाव नहीं रखना पड़ेगा। आप किसी लड़का से लगाव रखते हैं, वैसा प्रवृत्ति का हो जो गलत काम कर सकता है, और उसको आपको विश्वास। ये जो घटना हुई है, किसी लड़के की गलती है? इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है कि कहाँ घटना। कैसे बोला ना कि किसी लड़का से जैसे संपर्क नहीं करना चाहिए अच्छे, तो उसमें क्या लगता है कि लड़के की किसी की गलती है? अब इसको आज के घटना के बारे में तो हम पूरा जान ही नहीं रहे हैं। महिला सुरक्षित है राजधानी में? राजधानी में कह तो रहे हैं कि सरकार का व्यवस्था है, लेकिन उसमें आम आदमी को भी सहयोग चाहिए, लड़का लड़की को भी सहयोग चाहिए, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। केवल सरकार के भरोसे रहिएगा तो न रहेगा, अपना भी जिम्मेदारी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या नाम हुआ आपका? तिवारी हैं, बोलिए। क्या लगता है राजधानी पटना में महिलाएं सुरक्षित हैं? देखिए, महिलाएं तो सुरक्षित है, पहले से बेहतर है, और समाज को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ को। अच्छा, लड़कियां खास करके आपको थोड़ा सा दिक्कत देंगे कि लड़कियां खास करके पुरुषों की वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहती कि वहाँ जाएंगे फप्ती कसी जाएगी, वहाँ जाएंगे वो होगा। आखिरकार पुरुषों को हमेशा क्यों जो है इस तरीके से ये सब चीज़ों मुद्दों में घसीटा जाता है? देखिए, पुरुष की वजह से ही लड़कियां बाहर आए घर से, ये तो जानते हैं। अब हर इंसान के पीछे पुलिस तो लगा नहीं सकता, खुद समाज को ठीक होना जरूरी है। उनको सबसे पहली बात है कि हाँ, हम समाज में हैं तो हमें ठीक रहना। जब हम समाज ठीक हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अभी जो हॉस्टल में इंसिडेंट हुआ है, जो घटना हुई है, उसमें उस बच्ची की क्या गलती थी? क्या उसे पता था कि कल ये इतने बड़ा इंसिडेंट उसके साथ हो जाएगा? देखिए, ये तो जांच का विषय है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो हम देख के नहीं आए हैं। वो तो पुलिस का काम है, वो जांच करेंगे, जो दोषी है उससे सज़ा मिलना चाहिए। तो अभी तक तो कुछ हो नहीं पा रहा है, इतने दिन बीत चुके हैं, एक सप्ताह से ज़्यादा ये घटना के हुए हो चुके हैं, फिर भी अभी पुलिस प्रशासन जो है हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई तो है। ये प्रशासन की गलती है, इसमें जनता की कोई गलती नहीं है। जनता क्या करेगा? जनता तो नहीं करेगा, वहाँ जो करेगा सो प्रशासन ही करेगा। प्रशासन को वहाँ पर सही से जाँच करना चाहिए और दोषी को सज़ा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ? मोहम्मद साहिल। क्या लगता है राजधानी पटना में आपकी बहन, आपकी बेटी, जो भी आपसे रिलेटेड लड़कियां हैं, क्या राजधानी पटना में सुरक्षित है? नहीं, क्यों नहीं हम भेज सकते ना अपने बहन को यहाँ सुरक्षित नहीं। हमेशा आज दिन कांड सुनते रहते हैं पढ़ने के बारे में, कुछ ना कुछ होती ही रहती है। इसी की वजह से हम अपने भाई बहन को नहीं अपने साथ ही लेकर आएंगे, अकेले नहीं भेज सकते हम। इतना असुरक्षित आप महसूस करते जी, महसूस करते हैं। हम हमेशा देख रहे हैं, इससे पहले भी एक बार हॉस्टल से ढकेल के लड़की को मार दिया गया था। इसी वजह से माइंड कुछ और हम लोग को जाता है, इसलिए हम अपना भाई बहन लोग को खुद से ले ही के आते हैं, अकेले जाने नहीं देते हैं। अच्छा, क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर इसके पीछे की गलती किसकी है? क्या उस लड़की जो अभी हॉस्टल में इंसिडेंट हुआ है, जो घटना हुई है, उसमें लड़कियों को कोई दोषी ठहरा रहा है, कोई लड़कों को दोषी ठहरा रहा है, कोई प्रशासन की गलती बता रहा है, कोई हॉस्टल के संचालक की गलती बता रहा है, तो गलती किसकी? गलती इसमें तो लड़की की भी नहीं है, गलती वो व्यक्ति का जो जिसने किया कांड। लड़की को थोड़ी पता था कि मेरे साथ ये हो सकता था। अब इसमें तो उसी का गलती, उस व्यक्ति का गलती है, अब पुलिस का गलती है। पुलिस प्रशासन टाइट रहता तो लड़का को ताकत नहीं था, कुछ कर सकता था। अभी तक इतने दिन हो गए हैं, इस जो घटना हुई है इसमें कोई भी अपडेट सामने नहीं आ रही है। बस पुलिस प्रशासन वहाँ जाती है, वहाँ जाती है, लेकिन कोई भी एक पुख्ता जो जानकारी होती है वो नहीं दी जा रही है। जी, ये इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। मैं पटना से रिलेटेड नहीं हूँ, मेरा घर गया जंक्शन है, बस मैं जो दिखता है वही सुनते हैं बस। मतलब आपकी बहन सुरक्षित नहीं है राजधानी? जी नहीं, बस। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सैफ। क्या लगता है राजधानी पटना में लड़कियां सुरक्षित हैं? नहीं, देखिए, राजधानी पटना में तो लड़कियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। उसका मेन रीज़न ये है, मेन मूल कारण ये है कि प्रशासन कुछ नहीं करती। और प्रशासन तो अलग सी चीज़ है, हम खुद सही नहीं हैं। अपने बहन को हम चाहते हैं कि बिल्कुल सेफ रहे, अच्छे से रहे, पर्दा में रहे, उसको कोई गलत नज़र से देखे भी ना। लेकिन अगर दूसरे की बहन रोड पे निकलती है तो हमारी नीयत वहाँ पे बदल जाती है। फिर वो एक लड़की रहती नहीं है, वो किसी की बहन रहती नहीं है, वो किसी की बेटी रहती नहीं है। क्यों? क्योंकि नज़रिया बदल गया। और जहाँ तक बात पुलिस प्रशासन की है, पुलिस प्रशासन अपने काम को बखूबी नहीं निभाती है। जिस केस के बारे में आप हमसे बात कर रही हैं, उस केस को तो मैं डीपली नहीं जानता हूँ, बट मैंने यूट्यूब पर उसको देखा है कुछ। इसमें पूरी तरह से पुलिस प्रशासन नाकाम है।
पैसा खा के बैठी हुई है। जो हमको, देखिए मैं वकील नहीं हूँ, मैं अधिवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक यूट्यूब पर मैंने देखा है और जहाँ तक हमको समझ में आया है तो ये पूरी तरह से इस केस को दबाया गया है। एक चले ठीक है, मैं मानता हूँ कि कुछ जगह पर लड़कियाँ गलत होती है, मैं मानता हूँ कोई किसी रिलेशनशिप में आती है कि वो उसकी निजी मामला है। अगर हमारा मन है कि हम किसी के साथ रिलेशनशिप में रहें, ये हमारी अपनी पर्सनल भी है। सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को इजाज़त दे चुका है कि हम 18 साल के होने के बाद लिव इन में भी रह सकते हैं। तो फिर आप उसको गलत दोष कैसे दे सकते हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को सेटिस्फाइड नहीं करती कि हाँ आप रिलेशनशिप में किसी से, तब ना मैं गलत होता या लड़की गलत होती। तो लड़की कहाँ पर से गलत है आप बताइए? ये तो पूरी कानून की एक सप्ताह ज़्यादा हो चुका है इस घटना को, फिर भी जो है पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धर कर बैठी हुई है। 6-7 दिन के बाद, इतने दिन के बाद एसआईटी टीम की जो है उसको घटित के मतलब बनाया गया है, उसके बाद अभी जांच धीरे धीरे हो रही है, कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है। देखिए, इंडिया में एसआईटी जो होती है, सीबीआई जो होती है, ये जो गठित होती है, जो ये टीम बनती है, जो ये होमवर्क होता है, ये जो टीम वर्क होता है, सब दिखावा होता है। ये सब दिखावा होता है। ये सब किसी गतल खाता में सारा रिपोर्ट कहीं पर फेंका जाएगा। अभी रिसेंटली का केस है, आपको भी याद है, हमको भी याद है, यहाँ पे सभी लोगों को याद है। 2 महीना के बाद उस बच्ची के साथ क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। वो कहाँ फेंकाएगा, हम तो उसका नाम तक नहीं भूल जाएंगे। मामले को कहीं रफा दफा कर दिया जाए। मामले को इसीलिए तो ये टीम बैठा जाता है कि चलो भाई, ऐसे पब्लिक उग्र हो रही है, पुलिस प्रशासन में बिलीव नहीं है, तो हम एसआईटी बैठा देते हैं कि लोगों को लेकर निष्पक्ष जांच होगा, कार्रवाई होगा। कुछ नहीं होगा। लोगों को लगेगा कि नहीं चलो भाई अच्छा निष्पक्ष जांच हो रहा है, कोई जांच नहीं होगा, वो सब गदर खाते में फेंका जाएगा। सब इसका खेल है। कानून से खेलने वाले भी हम हैं और खिलवाने वाले भी हम हैं। क्या बात है। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा सर कि क्या अगर आपको आने वाले समय में, अगर आप पटना से नहीं हैं, आप अपनी बहन, अपनी बेटी या अपनी वाइफ को यहाँ पर भेजना चाहेंगे अकेले, या किसी हॉस्टल में रहने की आप अनुमति देंगे? देखिए, मैं तो मूल रूप से पटना का ही हूँ, यहीं पला बड़ा, पढ़ा लिखा सब यहीं पे हूँ, लेकिन ये तो बात सच्चाई है कि पटना आज भी सुरक्षित नहीं है। पटना आज भी सुरक्षित नहीं है। जैसे ही शाम होता है, 6 बजे के बाद अंधेरा होता है, अगर घर के लड़का भी घर से बाहर, तो हम लोग को परेशानी हो जाती है। अरे फ़ोन लगाओ, देखो कहाँ पे है, कौन कहाँ पे मरा जाए, कौन कहाँ पे कटे, कोई नहीं कह सकता है। लड़की की बात करें, लड़का के लिए भी हम लोग ये रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं कि अभी तक नहीं आया। बिल्कुल पटना सुरक्षित नहीं है, आज भी नहीं है। सिर्फ कहने को है कि यहाँ पे सुशासन है, ज़ीरो टॉलरेंस है। कोई टॉलरेंस नहीं है भैया, सब लूट खसोट मचा हुआ है। और जहाँ तक पुलिस प्रशासन की बात है, ये तो पैसा से खेलते हैं पूरा। अगर आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगाना हो, ठीक है, मैं जाकर के 50,000 रुपये दे दूंगा, बिना प्रूफ के, बिना साक्ष्य के पुलिस जो है आपके ऊपर एलिगेशन भी लगा देगी, आपको पकड़ने के लिए आपके घर तक आ जाएगी। तो ये तो कानून से खेलने वाली चीज़ है। पैसे का सब खेल है, ऐसा कोई इशू तो है नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तीनों ने बहुत अच्छी बात कही। इनका साफ कहना है कि अब जब भी इस तरीके की कोई घटना होती है तो उसमें बार बार ये चीज़ देखा जाता है कि अपनी बहन को हम लोग सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन जिसके साथ ये घटना होती है उसे हम लोग अपनी बहन नहीं मानते हैं, उसे एक तरीके से खिलौना समझ लेते हैं, जिसके बाद इतनी बड़ी घटना को जो है अंजाम दिया जाता है। खैर, ये इनका विचार है। खैर, और जो जनता है उनका क्या कुछ इस मुद्दे पर सोच है, वो जानने की कोशिश करते हैं। भैया, क्या नाम हो आपका? नंदन कुमार। पटना से ही है? नहीं, बिहार से। बिहार से हैं? तो बिहार में कहाँ से हैं? बिहार से पूर्णिया जिला। पूर्णिया। यहाँ क्या करने आए हैं? जा रहा हूँ बाहर। बाहर जा रहे हैं? क्यों? कमाने के लिए। कमाने के लिए। आपकी बहन लोग हैं? आए हैं, बिहार में आए ना। हाँ। तो अगर उसको पटना में पढ़ने के लिए भेजना होगा तो क्या सोचिएगा कि भेज दीजिएगा? नहीं, सोचना है। सोचना है। हॉस्टल में रखिएगा? हॉस्टल में जरूर रखेगा। अच्छा, अभी बहुत सारी घटना हो रही है लड़कियों के साथ, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी लड़कियों का मर्डर कर दिया जा रहा है, तो क्या लगता है इसके बाद भी आप पटना में रखना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी एक घटना बहुत ज़्यादा चल रही है, सुर्खियों में है, तो क्या उसके बारे में जानकारी है? चल रही है जानकारी। इसके बाद भी अपनी बहन को यहाँ पर लाना चाहेंगे? नहीं, नहीं लाना चाहिए। जी, और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है। क्या लगता है आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी पत्नी पटना, खास करके राजधानी में सुरक्षित है? राजधानी में सुरक्षित तो नहीं है बाबू, जैसा स्थिति हो चल रहा है। हम लोग विश्वास पर भेजते हैं, लेकिन यहाँ विश्वास नहीं है। क्या
क्या लगता है आखिर किसकी गलती होती है जो इतनी बड़ी घटना हो जाती है? राजधानी में बार बार देखने को मिलता है कि कभी अभी जैसे कि एक घटना घटित हुई, इसके बाद फिर से दूसरा घटना हॉस्टल में ही सामने आया, किसी लड़की की डेड बॉडी रहती है। तो क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या है, किसकी गलती है यहाँ पर? अब इसके पीछे गलती क्या कहा जाए, मोबाइल का जो है ना युग, मोबाइल का युग है ना बाबू, यही। और मोबाइल को उतने युग रखो जितना हो सकता है, ये नहीं कि 24 घंटा मोबाइल है। अरे पढ़ने के समय है, वो पढ़ने के टाइम में मोबाइल पढ़िए, बात करना थोड़ा, ये नहीं कि 24 घंटा उसको यूज काम में मत रहिए बिना मतलबों के। यही सब से जो है ना ज़्यादा घटना घट रहा है, मोबाइल से ज़्यादा घटना घट रहा है। जी हाँ। कौन कहाँ है, कहाँ गया, क्या किया। और मोबाइल को उतना ही रखिए जितना संभव हो सके। मोबाइल तो बहुत जानकारी भी देता है। देता है तो मतलब बोल तो रहा कि पढ़ाई लिखाई के माध्यम में रखो, होशियारी की तरह। ये नहीं कि उसको 24 घंटा हमें से कहाँ हम हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करें, सबको बोल देता है। कोई भी बोल देता है जो ज़्यादा मोबाइल यूज करता है। बहुत शुक्रिया। और भी लोग हैं, आप इस पर महिलाओं से बातचीत करने की पूरी कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं महिलाएं इस सब सवाल से बचती हुई नजर आती है, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार राजधानी पटना में वो खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती है। अब हर पीजी में वैसा इंसिडेंट होने लगेगा तो बताइए लड़कियां कहाँ जाएंगी लास्ट में? कि अब सरकार के भरोसे रहिएगा तो न रहे। नहीं, हम भेज सकते हैं ना अपने बहन को यहाँ सुरक्षित नहीं। हमेशा आज दिन कांड सुनते रहते हैं। होमवर्क होता है, ये जो टीम वर्क होता है, तब दिखावा होता है। इसमें जनता की कोई गलती नहीं है। जनता क्या करेगा? जनता तो नहीं करेगा, वहाँ जो करेगा सो प्रशासन ही करेगा। सरकार चला रहे हैं जो उनको जिम्मेवारी है। उसके लिए आवाज़ उठाए, हर लोग को आवाज़ उठाना चाहिए। मूल कारण ये है कि प्रशासन कुछ नहीं करती। गलती किसी एक जने की नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे माइंडसेट चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हिसाब से क्या लगता है, पटना में सुरक्षित है बेटियाँ? हाँ, जो होए तो होगा तो वही होगा। अब हर पीजी में वैसा इंसिडेंट होने लगेगा तो बताइए लड़कियां कहाँ जाएंगी लास्ट में? कि अब सरकार के भरोसे रहिएगा तो न रहे। नहीं, हम भेज सकते हैं ना अपने बहन को यहाँ सुरक्षित नहीं। हमेशा आज दिन कांड सुनते रहते हैं। होमवर्क होता है, ये जो टीम वर्क होता है, तब दिखावा होता है। इसमें जनता की कोई गलती नहीं है। जनता क्या करेगा? जनता तो नहीं करेगा, वहाँ जो करेगा सो प्रशासन ही करेगा। सरकार चला रहे हैं जो उनको जिम्मेवारी है। उसके लिए आवाज़ उठाए, हर लोग को आवाज़ उठाना चाहिए। मूल कारण ये है कि प्रशासन कुछ नहीं करती। गलती किसी एक जने की नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे माइंडसेट चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हिसाब से क्या लगता है, पटना में सुरक्षित है बेटियाँ? हाँ, जो होए तो होगा तो वही होगा। महिलाओं से इस मुद्दे पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके हिसाब से राजधानी पटना में वो खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं, उनकी बेटियां खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं, या फिर आने वाले समय में अगर अपनी बहन बेटियों को राजधानी पटना में अकेले छोड़ने की बात हो तो वो खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं, या उनके लिए क्या कुछ वो सोचती है। मैम, आपका क्या नाम हुआ? बस नाम बता दीजिए। रिमझिम। रिमझिम। हाँ। आप यहीं पे पटना में रहती हैं? पटना में नहीं रहते, आराम में बाहर से रहती? हाँ, बाहर से। अच्छा, क्या लगता है पटना में लड़कियां सुरक्षित खुद को, आप पटना आती हैं तो खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? पहली बार आए हैं यहाँ पर। कैसा फील हुआ पहली बार आए तो? तो अभी तक घूमे फिरे नहीं ना, स्टेशन पर बैठी हूँ, कुछ कर मतलब आप पटना से पहले कभी आई नहीं है? आई हूँ, यहीं से चल गई हूँ रिटर्न। अच्छा सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजय कुमार हुआ। क्या लगता है राजधानी पटना में लड़कियां खुद को कितना ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं? अब देखिए, बात ऐसा है कि लड़की लोग के ऊपर भी डिपेंड करता है। लड़की लोग को सुरक्षित हो रखें, अपने ऊपर ख्याल रखें तो अच्छा रहेगा। दूसरे लड़के के बहकावे में या कुछ बात सुनने से, कहने से, उसके अंडर में बात मानने से तो ये धोखा खाएंगी। तो कुछ अपने आप को भी सुरक्षित रहना पड़ता है। सरकार तो मान लीजिए कि कहीं पर भी पुलिस का, प्रशासन का सुविधा दिया है, लेकिन अब प्रशासन के पीछे पीछे नहीं घूमेगा ना। आप अपने भी सुरक्षा खुद अपने हाथ। हाँ, खुद अपने हाथ में भी है। बाकी कोई ऐसा होता है तो प्रशासन है, उसके लिए तो आपका बीजेपी सरकार यहाँ पर जिंदाबाद है। डायरेक्ट यहाँ सीएम का, गृह मंत्री का आदेश है कि कोई भी गलत काम करेगा उसको तुरंत कैद किया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो भाई अपने आप को लोग थोड़ा सुरक्षित करें, अपने आप को भी थोड़ा उस माहौल में ढाल के रखें तो सही रहेगा। अब प्रशासन के पीछे पड़े रहेंगे, सरकार सही नहीं करती है। सरकार कितना तुम्हारे पीछे करेगी भाई? तुम कुछ और गलत काम करो और सरकार को दोषी कर। अभी जो इंसिडेंट हुआ होगा जानकारी तो होगी सर? मैडम उसके बारे में तो अभी मैं पूरा समाचार में नहीं देखा। मैं कुछ भी 17 साल की बच्ची के साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, हॉस्टल में वो मृत पाई गई, हॉस्पिटल गया, पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, इसके बाद लड़की की गलती है कि प्रशासन की गलती है? नहीं, पॉलिटिक्स
पॉलिटिक्स है इसके पीछे। बड़े बड़े आदमी जो भी नेता हैं, विधायक हैं, यहाँ के बड़े बड़े पॉलिटिक्स हैं, उनका लिंक है इनके साथ। वो सब एक चैनल है, ठीक है। नहीं, क्यों नहीं बोलो, बिल्कुल बोलना चाहिए सर। देखिए, लड़कियों को सिर्फ एक चीज़ ही बताई जाएगी और सुनाई जाएगी, जो भी देख रही हैं ये चीज़, उनको एक चीज़ बताई जाएगी कि अपना सेफ्टी अपने हाथ में है। अगर आप जब तक सामने वाले को अप्रोच नहीं करोगे तब तक वो आपको कोई रिएक्शन नहीं देगा। हाँ, उसमें लड़की खुद ही इन्वॉल्व है, ठीक है। तो मैम इसके आगे अब क्या ही बोले, बस। अच्छा, अगर एक सवाल आपसे पूछा जाए कि राजधानी पटना में आपकी बहन, आपकी भी जान पहचान की दोस्त होंगी, तो क्या लगता है राजधानी पटना में सुरक्षित है? देखिए मैम, पटना पहले जैसा नहीं रहा है, पहले से बहुत चेंज हो चुका है, बड़ा हो चुका है और भी दूर तक फैल चुका है। अब यहाँ पे अभी जो इंसिडेंट के बारे में बता रही हैं वो हॉस्टल का है, शायद पीजी का है। तो ये बताइए कि वैसा कितना सारा पीजी पटना में चल रहा है, अभी चल रहा है ना। अब हर पीजी में वैसा इंसिडेंट होने लगेगा तो बताइए लड़कियाँ कहाँ जाएंगी लास्ट में? अपने घर पे रह के पढ़ाई कर रही है, फिर भी बाहर कोई उसको कैप्चर कर रहा है, उसको किडनैप करके बाहर ले जा रहा है। पीजी में पढ़ रही है तो पीजी में भी वही हाल है, तो आखिर जाएगी कहाँ, ये बताइए। मेरे ख्याल से तो जितना बड़ा सिटी होगा उतना ही दिक्कत। और ये बड़े सिटी में बड़े पॉलिटिक्स हैं, उनको कवर कर देंगे ऊपर से। अभी पटना से ही है? नहीं, बाहर से है। अच्छा, जब भी पटना आती होंगी तो कितना अपने आप को सेफ फील करती हैं आप? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। अभी जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद तो और कुछ ज़्यादा ही लड़कियों पे, मतलब एक तरीके से लड़कियां खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। तो आपके हिसाब से यहाँ पर किसकी गलती है? गलती किसी एक जने की नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे माइंडसेट चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ, मेरा बॉन्ड वहाँ का है। मैं वहाँ रात में 10 बजे 11 बजे बाहर निकल सकती हूँ, लेकिन एज़ कम्पेयर टू बिहार में यहाँ मेरे घर वाले यहाँ अकेले भी नहीं छोड़ सकते हैं। यहाँ पे ट्रेन में सेफ्टी नहीं है बिल्कुल भी। हर 2 मिनट के बाद कोई ना कोई गालियाँ बक रहा है। इस वजह से तो बिहार तो बहुत अनसेफ है। जिस तरीके से क्राइम हो रही है लड़कियों के साथ राजधानी, मतलब ऑब्वियसली राजधानी है, कैपिटल है, यहाँ पर भी लड़कियाँ खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। अभी जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद और लड़कियाँ, मतलब सब लड़कियों पर सवाल उठा रहे हैं कि लड़कियों की गलती है, कोई कह रहा है पुलिस प्रशासन की गलती है। तो आपको क्या लगता है इसमें किसकी, आखिर इस तरीके की जो घटना होती है इसमें किसकी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है? किसी एक इंसान के बोलने से कुछ नहीं होता। ये लोगों के माइंडसेट है, उसको चेंज करना बहुत नेसेसरी है। कैसे चेंज होगा? अब इस लोकेलिटी में, जिस लोकेलिटी में मैं हूँ, वहाँ पे वेल एजुकेटेड लोग हैं। यहाँ पे वेल एजुकेटेड होने के बाद भी अपने सोसाइटी में जो चीज़ें देख रहे हैं अपने आसपास वही फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा है 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना तो नहीं निकलना, सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ऐसे भी ताने दिए जाते हैं कि हाँ लड़कियाँ बाहर से आई है तो ज़्यादा कर रही है, इन लोगों को अपने शहर के बारे में जानकारी नहीं है, बिगाड़ रही हैं, कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी लड़कियों को लेकर के दिए जाते हैं। तो उस पर आप क्या कहिएगा? ऐसे स्टेटमेंट्स अभी तक मुझे नहीं मिले, तो मेरा इसमें कोई खास ओपिनियन नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया। नाम क्या हुआ? सौम्या सिन्हा। थैंक यू सो मच सौम्या। तो आपने सुना खास करके लड़कियों को लेकर के जिस तरीके से ओपिनियन बनाए जाते हैं। हमारे तो सब बाल बच्चे गोपालगंज हैं। गोपालगंज। पटना में भी आपके बाल बच्चे पढ़ते हैं? नहीं, हमारे तो बाल बच्चे बाहर नहीं हैं। अच्छा आंटी, अभी जिस तरीके से घटना हो रही है पटना में, तो क्या लगता है बिहार में, खास करके राजधानी पटना में, बेटियां जो है वो सुरक्षित हैं कि नहीं? सब सुरक्षित हैं। अभी आपको पता होगा कि हॉस्टल में एक घटना हुई है जिसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि पटना में जो है बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। उसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? अब हमारे पता नहीं है। आपके हिसाब से क्या लगता है, पटना में सुरक्षित है बेटियां? हाँ, जो होए तो होगा तो वही होगा। अच्छा, भी जिस तरीके से पटना में इंसिडेंट हो रहे हैं खास करके लड़कियों को लेकर, हमेशा जब भी राजधानी पटना की बात होती है तो यहाँ पर लड़कियों की सुरक्षा के मुद्दे हमेशा उठते हैं। ये कोई नया इंसिडेंट नहीं है। तो क्या लगता है पटना में लड़कियाँ सुरक्षित हैं? अभी तो फिलहाल जांच चल रही है उस मुद्दे पे। आपके हिसाब से पटना में लड़कियाँ सुरक्षित हैं कि नहीं? सुरक्षित हैं। सुरक्षित हैं। अगर सुरक्षित हैं तो फिर जिस तरीके से इंसिडेंट बार बार हो रहे हैं, एक नीट की लड़की तो गई, लेकिन दूसरी भी ऐसे ही कोई घटना जो है सामने आ रही है, तो क्या लगता है पटना में सुरक्षित है इसके इंसिडेंट के बाद भी? नहीं, तो अभी तो प्रशासन अपने काम कर रही है, SIT टीम गठित हो ही चुका है, तो उस हिसाब से अभी देखिए क्या होता है। तो आपको लगता है SIT टीम जो गठित हुई है उसके बाद कुछ और परिणाम अच्छे सामने आएंगे? परिणाम तो अच्छे आएंगे। आपकी भी बेटियां होंगी, आपकी भी बहन होंगी, आपकी भी वाइफ होंगी, तो क्या आप उनको खुलेआम पटना में अकेले जाने देना चाहते हैं? अकेले देने वो तो जाती ही हैं, बट बात ऐसा है कि अभी जांच चल रही है, जांच
के रिजल्ट आने के बाद ही कुछ कहा अगर जाए। इस मुद्दे को हटा दे, फिर बस अगर आपसे सवाल किया जाए, क्या लगता है पटना में लड़कियां सुरक्षित है, तो क्या जवाब दीजिए? 2025 विधानसभा चुनाव के बाद प्रशासन तो काफ़ी एक्टिव है, ये देखा जा रहा है। हाँ, तो पहले के मुताबिक अब प्रशासन बहुत ज़्यादा एक्टिव है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम अर्पित त्रिपाठी है। क्या लगता है पटना में लड़कियां सुरक्षित हैं? देखिए, सुरक्षित हैं नहीं है ये अलग एक मुद्दा है, लेकिन सरकार की योजनाएं जो है ना, कम से कम वो इस पर ध्यान दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा एक मैं कहूँगा कि थोड़ा उनको कड़ा कानून बनाना चाहिए। जैसे मतलब कि यहाँ पे देख रहा हूँ मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं प्रयागराज से आया हूँ, यहाँ पे पेपर देने आया था, तो और थोड़ा घूम टहल रहा हूँ, तो ये देखा कि जैसे यहाँ पे पिंक सेवाएँ हैं जिसमें सिर्फ महिलाएँ ही रहेंगी, तो वहाँ पे मतलब कि अगर पुरुष नहीं है तो एक प्रकार से मैं समझता हूँ कि छेड़खानी नहीं हो सकती। अभी जैसे मैं आ रहा था तो उसमें पुरुष और महिला दोनों थे। उस बस में अभी एक मतलब महिलाएं यहाँ की इतनी सशक्त हो चुकी हैं, वो कंडक्टर से किसी अपने हित के लिए वो कंडक्टर से बहस कर बैठी और वो अपने तथ्य पे सही थी। तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि धीरे धीरे विकास हो रहा है और कोई चीज़ें एक बैग नहीं हो सकती हैं, उसके लिए समय लगता है। आप सरकार को चुने हैं इस बार फिर से, और इस बार बीजेपी के सहयोग से भी है, तो उम्मीद करता हूँ कि आगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया। कितना अच्छा लगता है जब दूसरे स्टेट के लोग आकर बिहार में बिहार की बातों को लेकर के जो अपने मुद्दे सामने रखते हैं, लेकिन सबसे विडंबना ये है कि यहाँ के लोग जो हैं, खास करके अभी आपने देखा होगा कि मैंने किस तरीके से सवाल पूछा था, वो सवाल से बचते हुए नजर आए। उनकी भी बहन होगी, उनकी भी बेटियां होंगी, लेकिन फिर भी वो लोग जो है इस मुद्दे पर बातचीत करने से कहीं ना कहीं कतराते हैं। अच्छा, क्या लगता है अभी जो जिस तरीके से इंसिडेंट राजधानी में हो रहे हैं, राजधानी में भी इतने सारे क्राइम बढ़ गए, खास करके लड़कियों को लेकर, तो क्या लगता है आपकी भी बेटी होंगी, आपकी भी बहन होंगी, तो क्या लगता है राजधानी पटना में लड़कियां सुरक्षित हैं? हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। अभी जिस तरीके से इंसिडेंट हो रहे हैं उसके बावजूद? नहीं, वो तो अपनी सावधानी जरूरी है, लेकिन पहले के अपेक्षा अभी वर्तमान के परिवेश में बहुत ही अच्छा है। हाँ, अगर आपकी भी बेटियां होंगी, आपकी भी बहन होंगी, तो आप राजधानी पटना में उनको अकेला छोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल छोड़ना चाहेंगे। अभी वर्तमान में जो सिचुएशन है, यहाँ का कल्चर हो गया है, पहले के अपेक्षा बहुत ही काफ़ी सुधार हुआ है। तो आपने सुना यहाँ के लोगों, खास करके पटना की जनता के क्या कुछ इस पर विचार है। उनका साफ कहना है कि जो भी गलती होती है उसमें प्रशासन की काफ़ी ज़्यादा मिलीभगत होती है। वहीं अगर जिस तरीके से शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मामले को लेकर जिस तरीके से हम लोगों ने पड़ताल करने की कोशिश की, लड़कियों से बातचीत करने की कोशिश की, तो कई सारी लड़कियाँ जो इस मामले पर बोलने से बचती हुई नजर आई। किसी ने कहा कि मुझे कैमरे पर मत लीजिए, किसी ने कुछ और कहा। खैर, लड़कियाँ तो इस मुद्दे पर खुलकर बातचीत नहीं करती हुई नजर आई, लेकिन पुरुषों ने इस मुद्दे पर काफ़ी खुलकर बातचीत की है। तो खैर, आगे भी इसी तरीके से हम लोग ऐसे ही वीडियो लेकर आपके पास ज़रूर आते रहेंगे। तो अभी के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद। अब हर पीजी में वैसा इंसिडेंट होने लगेगा तो बताइए लड़कियां कहाँ जाएंगी लास्ट में? कि अब सरकार के भरोसे रहिएगा तो न रहे। नहीं, हम भेज सकते हैं ना अपने बहन को यहाँ सुरक्षित। नहीं, हमेशा आज दिन कांड सुनते रहते हैं। होम वर्क होता है, ये जो टीम वर्क होता है, तब दिखावा होता है। इसमें जनता की कोई गलती नहीं है। जनता क्या करेगा? जनता तो नहीं करेगा, वहाँ जो करेगा सो प्रशासन ही करेगा। सरकार चला रहे हैं जो उनको जिम्मेवारी है, उसके लिए आवाज़ उठाए, हर लोग को आवाज़ उठाना चाहिए। मूल कारण ये है कि प्रशासन कुछ नहीं करती। गलती किसी एक जने की नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे माइंडसेट चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हिसाब से क्या लगता है पटना में सुरक्षित है बेटियाँ? हाँ, जो होए तो होगा तो वही होगा।